व्युत्क्रम संकरण। मेंडल ने एक बार लंबे पौधे को तो नर माना तथा बौने पौधे को मादा मानकर संकरण कराया, लेकिन इनका उल्टा लंबा मादा माना तथा बौना नर मानकर संकरण कराया तो दोनों में लंबा पौधा ही मिला। इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। जो लंबा पौधा हमने उसे नर मान लिया और जो बौना पौधा है हमने उसे मादा मान लिया। अब नर और मादा मानने के बाद आप देखेंगे फिर हमने इसका उल्टा करा। ये क्या था? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। हमने लंबे को अब मादा मान लिया, हमने पहले नर माना था, अब मादा मान लिया, अब बौने को हमने नर मान लिया। जब इन दोनों में संकरण कराया जाता है, जब इन दोनों के बीच में जो संकरण होता है तो दोनों में ही लंबा पौधा प्राप्त होता है। व्युत्क्रम कराने में लंबा पौधा प्राप्त होता है। अब जैसे हमने लंबे पौधों को नर माना, इसे समझाने के लिए बनाया मैंने एक डेफिनेशन, और हमने बौने पौधे को मादा माना था सबसे पहले व्युत्क्रम से पहले। तब हम इनका संक्रमण कराते हैं तो इसमें आपको लंबा पौधा मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ लंबे पौधे को मादा मान लिया, बौने को नर मान लिया, और जब हम इनका दोनों का संक्रमण कराते हैं आपस में, क्या कराते हैं हम जब इन दोनों का संक्रमण कराते हैं आपस में, तो इसमें भी हमें क्या मिलता है? एक लंबा पौधा प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें एक इसमें भी क्या होता है? एक लंबा पौधा प्राप्त होता है। आप देखेंगे इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें भी लंबा पौधा प्राप्त हो रहा था, इसमें भी लंबा पौधा प्राप्त हो रहा था। तो हम इसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप मादा नर हो या नर मादा हो तो मतलब संतान तो पैदा होनी है ये, तो इसलिए इसे ही व्युत्क्रम संक्रमण कहते हैं। इसमें है दूसरा आपके लिए, पूर्वज या प्रतीप संकरण क्या होता है? जब लंबा पौधा का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। जब कैपिटल और स्मॉल टी पौधे का संकरण उसके पूर्वज से कराते हैं तो इसे पूर्वज संकरण कहते हैं। मतलब उसके जो पूर्वज होते हैं पुराने, और हम उनसे कराते हैं तो इससे क्या प्राप्त होता है? हमें पूर्वज संकरण प्राप्त होता है। जैसे हमने लंबे में हमने कैपिटल, बौने में हमने स्मॉल ले लिया। जब हम इन दोनों का संक्रमण कराते हैं तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अब इसमें एक लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम इसमें उल्टा कर देते हैं। जैसे हमने नर और मादा को उल्टा करा था, इसी तरह हम इसमें उल्टा कर देते हैं। हमने बौना पौधा ले लिया, मतलब जो हमारा लंबा पौधा है हमने उसे स्मॉल टी, और जो बौना पौधा है हमने उसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। और जब हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? ये दो भागों में बढ़ जाते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने का। फिर इसमें इनका आपस में संक्रमण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? इनका संक्रमण कराया जाता है। जैसे स्मॉल टी का कैपिटल टी से होगा तो इसमें आएगा आपका स्मॉल टी कैपिटल टी। जब और तुम्हारा स्मॉल टी का फिर स्मॉल टी का उसके बाद आपका किससे होगा? स्मॉल टी से होगा, तो इसमें आपको टी प्राप्त होगा। उसके बाद इसमें संक्रमण आपका ऐसे ही संक्रमण हो जाता है। तो आप देखेंगे तो इसमें कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? इसने बोला था कैपिटल और स्मॉल टी पौधा का संक्रमण पूर्वज से कराते हैं तो पूर्वज संक्रमण प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे इसमें गेई पौधे प्राप्त होते हैं। ये रहे क्या होते हैं? इसमें गेई पौधे प्राप्त होते हैं। इसे ही पूर्वज या प्रतीप संक्रमण कहते हैं। इसमें तीसरा है आपके लिए परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या होता है? अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करना ही परीक्षण संकरण कहलाता है। जो अज्ञात होते हैं, मतलब जो अज्ञात होते हैं उनका संकरण कराया जाए, उन्हें ही परीक्षण संकरण कहते हैं। अब हम इसमें कैपिटल और इसमें स्मॉल टी माना समझाने के लिए, आपको पहले समझाने के लिए। तो इसमें हमने से क्या मान लिया? हमने इसे अज्ञात मान लिया। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये दो भागों में यहाँ पर टूट जाते हैं, आधे चले जाते हैं। जब इन दोनों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखेंगे इसमें चारों ही पौधे क्या हो रहे हैं? आपको लंबे प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आपको चारों ही पौधे क्या हो रहे हैं? इसमें
लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको चारों ही पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब हमने यहाँ अज्ञात मान लिया कैपिटल टी और तुम्हारा स्मॉल टी, और कैपिटल टी यहाँ पर है, और इसमें हमारा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो गया हमारे इसमें? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी ये आपस में टूट गए। जब हम इनका संक्रमण कराते हैं आपस में, जैसे हमारा कैपिटल टी का स्मॉल टी से होता है तो टी, तो इसमें आप देखेंगे दो पौधे तो इसमें लंबे बनेंगे और दो पौधे इसमें क्या बनेंगे? दो पौधे इसमें बौने बनेंगे। अब मैं आपको मतलब इसमें इन दोनों चीज़ों में कोई पहचान नहीं सकता कब पौधा बड़ा होगा या छोटा होगा। इस चीज़ में हम आपको आप पहचान सकते हैं पहले वाले में का मतलब जो पौधा है वो लंबा होगा या बौन होगा उसके मतलब बड़ा होने से पहले। और इसमें आप इसमें वो बड़ा भी नहीं होगा, जैसे इसमें आप बड़ा होने के बाद पता पड़ेगा कि ये बड़ा है छोटा है, लेकिन इसमें आप पौधों को बड़ा होने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये पौधा बड़ा होगा या छोटा होगा। इसके दो पॉइंट हैं आपके लिए क्या है इसके दो पॉइंट। इसमें कहता है अगर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हों तो उसका जीनोटाइप टीटी होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि अज्ञात क्या होता है कि टीटी होता है। दूसरा है इसमें यदि 50% लंबा तथा 50% बौना पौधा प्राप्त हो तो उसका जीनोटाइप कैपिटल और स्मॉल टी होता है। आप देखेंगे इसमें दो तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और दो कैपिटल, तो इसमें 50% प्राप्त हो रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप कैपिटल और स्मॉल टी कहते हैं। उसके बाद है आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेंडल के नियम से विचलन। अब विचलन क्या होता है? नंबर 1 अपूर्ण प्रभाविता, नंबर 2 बहुविकल्पता, नंबर 3 सह प्रभाविता। अब हम इसमें अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपूर्ण प्रभाविता। इसमें नंबर 1 है अपूर्ण प्रभाविता। जो मेंडल के नियम का पालन ना करे उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जो मतलब जो मेंडल के नियमों का पालन ना करे। अब ये कैसे होता है? एग्जाम्पल में मैंने माना एक मीठी मटर। चलो हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गुलाबास का पौधा। अब गुलाबास का पौधे में क्या होता है? हमने मान लिया जनक। अब माना कि हमने लाल ले लिया, ये हमारा नर मेल है, सफ़ेद ले लेंगे हमारा फीमेल है, ठीक है ना, ये मादा है। अब हमने इसे लाल है तो हम इसे कैपिटल से प्रेजेंट करेंगे और ये इसे स्मॉल से। और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, सॉरी है स्मॉल लिख रहा था यहाँ, कैपिटल आने के बाद और आपका यहाँ पर स्मॉल आर आएगा। अब जब इन दोनों का आपका यहाँ संक्रमण होगा तो आपका आर टी आया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर आना चाहिए था यहाँ, ठीक है ना, क्या आना चाहिए था? कैपिटल आर और स्मॉल आर आना चाहिए था। अब इन दोनों के मिलने से जो यहाँ पर जो रंग बना है एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको गुलाबी रंग बना है, लेकिन जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने आपको प्रभाविता का नियम बनाया था, उसमें लंबा या बौना बनता, लेकिन यहाँ तो ना तो लाल बना ना यहाँ सफ़ेद बना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक गुलाबी रंग बनकर तैयार हो गया, तो ये मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दूसरा है आपके लिए बहुविकल्पता। बहुविकल्पता क्या होती है? मानव रुधिर वर्ग के जना कोरल लैंड स्टीनर ने, नाम है स्टीनर ने, ये भी नाम है, स्टीनर ने है। मानव 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है। अब 4 प्रकार का कैसे होता है? नंबर 1 ए, नंबर 2 बी होता है, नंबर 3 होता है उसमें ए बी, नंबर 4 ओ, और इनको निर्धारित करने के लिए जीन आई जिम्मेदार होता है। क्या होता है इनके लिए? जीन आई जिम्मेदार होता है। जीन आई 3 प्रकार का होते हैं। नंबर 1 आई ए और आई बी क्या होते हैं? कि प्रभावी होते हैं। आई ए और आई बी क्या होते हैं? कि प्रभावी होते हैं। और जो कि आई है खाली आई वो अप्रभावी होता है। क्या होता है? वो अप्रभावी होता है। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि कैसे। जैसे मान के चलो ये हमारा प्रभावी है आइए तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ए बनेगा, ये आपका क्या होगा? प्रभावी है, तो यहाँ आपका ए।
अब आपका यहाँ पर आई वी तो आपका यहाँ क्या बना, आपका बी बना, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको बताया था कि रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ए बना, बी बना, और यहाँ पर जब आपका आई बी और आई है तो आप प्रवाही वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, प्रवाही वाला लक्षण प्रदर्शित करता, तो यहाँ पर बी है। उसके बाद यहाँ पर है आई, फिर ए, फिर आई, तो इसमें भी क्या क्या होता है, इसमें प्रवाही वाला लक्षण प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका ये आप प्रवाही वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, तो इसमें आई ए तथा आई वी, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अप्रभावी आ रहे हैं दोनों में, लेकिन क्या आ रहे हैं अब, ठीक है, ये आपका प्रभावी है, सॉरी, ये आपके प्रभावी है, ठीक है ना, ये आपके प्रभावी चल रहे हैं अभी, ये आपके प्रभावी, तो आपका बीवी। अब आप यहाँ देखेंगे आप प्रभावी में आई है, अब जब के दोनों आई हैं, जब इनका संक्रमण होगा आपस में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ओ बनेगा, कौन सा जीन बनता है आपका, ओ रुधिरवर्ग बनता है, इसे ही बहुविकल्पिता कहते हैं। सह प्रभाविता क्या होती है, जब दो जीन अपना लक्षण साथ साथ में प्रदर्शित करते हैं, सह प्रभाविता कहलाते हैं, मतलब दो लक्षण और वो अपना जीन साथ साथ में मतलब प्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता बोलते हैं। जैसे आई ए और आई बी, जबकि दोनों आपस में हैं, जब इसमें आपके दो लक्षण हैं आई ए और आई बी, तो ठीक है कि ये क्या होगा आपके प्रभावित, तो इसमें दो लक्षण एक साथ में मतलब प्रदर्शित करते हैं, सह प्रभाविता कहलाते हैं, ए बी और ए बी, तो ये क्या हो गए, तो दो लक्षण एक साथ में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे सह प्रभाविता कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल BSR Study सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इससे आपसे एक अगली वीडियो में।